ओम गणेश हर हर महादेव। यह जो श्रृंखला चल रही है श्री शिव बृहत धर्म पुराण कथा अध्याय 5वां का आज शायद चौथा या 5वां ही भाग है। बहुत बड़ा अध्याय है और बहुत सारा शिव जी के विषय में महात्म्य है। अध्याय लंबा है और एक साथ बहुत सारा महात्म्य है, इसलिए मैंने उसको डिवाइड किया है। और आज के भाग में इस भाग में मैं आपको श्रवण करवाने वाला हूं कि भगवान शिव जी को हम कौन से पुष्प अगर समर्पित करते हैं तो कौन सा फल प्राप्त होता है। और ये मैं आपको श्रवण करवाऊंगा, लेकिन सनत कुमारों को नंदिकेश्वर मुनि ने श्रवण करवाया था, जो मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो कथा पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सनत कुमारोवाच, सनत कुमार ने पूछा था कि पुष्पैः कति विधैः पूजा कर्तव्या कथयस्व में। यह सुनकर, अर्थात जो पूर्व भाग में जो मैंने आपको श्रवण करवाया था वह सुनकर नंदिकेश्वर जी से सनत कुमारों ने पूछा कि हम ऐसे कौन से पुष्प भगवान शिव जी को अर्पण करें या कौन से वर्जित है जो पुष्प नहीं अर्पण करे और क्या फल प्राप्त होता है, वह हमें श्रवण करवाइए। तब नंदिकेश्वर मुनि ने जो कहा था वो ये था कि पुष्पैरारण्य संभूतैः पत्रैर्वा गिरि संभवैः अपर्युषित निच्छद्रैः प्रोक्षितैर्जंतु वर्जितैः। अर्थात सनत कुमारों के वचनों को सुनकर नंदिकेश्वर मुनि बोले कि वन प्रदेश में उपजे पुष्प, पहाड़ों पर उपजे पत्र जो कि अपर्युषित और बिना छिद्र के हो और जीव जंतु से रहित हो, वे पत्र पुष्प पूजा के योग्य होते हैं और वो शिव जी को भी अर्पण कर सकते हैं। फिर कहा है आत्मा रामोद्भवैर्वापि पुष्पैः संपूजयेत् शिवं पुष्प जाति विशेषेण भवेत् पुण्यम ततोधिकम। अपने ही विकसित किए गए बाग बगीचों में उत्पन्न पुष्पों से, अर्थात अगर हम ये कहें कि हमारे वहाँ अगर बाग बगीचा है और उसमें अगर कोई पुष्प हमने उगाए हैं तो वह पुष्प शिव जी को हम अर्पण कर सकते हैं, उससे पूजा की जा सकती है। उसमें भी विशेष प्रजाति के जो पुष्पों से पूजन अर्चन करता है वह अधिक पुण्यदायी होता है। जैसे तपःशीला गुणोपेते पात्रे वेद पारगे दत्वा सुवर्णमयुतम तत्फलम कुसुमे शुभे। अर्थात तपस्वी और शील जैसे गुणों से युक्त वेद पारग को 10,000 सुवर्ण मुद्राओं के दान का जो फल प्राप्त होता है वह केवल एक पुष्प शुभ से ही प्राप्त हो जाता है। अर्थात एक ऐसे शुभ पुष्प भगवान शिव जी को अर्पण करने से 10,000 सुवर्ण मुद्रा जितना फल प्राप्त होता है। फिर कहा कि अर्कस्य पुष्पे चैकस्मिन् शिवाय विनिवेदिते दश दत्वा सुवर्णानि यत्फलं तदवाप्नुयात्। यदि मंदार अर्थात आकड़े का एक पुष्प भी शिव जी को निवेदित किया जाए तो वह 10 सुवर्ण मुद्रा के दाम देने वाला जितना फल प्राप्त होता है। सफ़ेद मंदार या लाल कोई भी अगर पुष्प, हम ज़्यादातर तो हम किनको चढ़ाते हैं, हनुमान जी को या गणेश जी को, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि शिव जी को भी अगर कोई सफ़ेद या लाल मंदार आंकड़े का पुष्प अर्पण करता है तो उसको 10 सुवर्ण मुद्रा दान करने जितना फल प्राप्त होता है। वैसे ही श्वेतार्कस्य विशेषेण द्विगुणम फलमिष्यते। वैसे ही क्या कहा है आगे कि जो कोई भी मनुष्य दोनों मंदार, दोनों श्वेतार्क में, सफ़ेद और लाल में, जो कोई भी मनुष्य श्वेतार्क आक का पुष्प शिव जी को अर्पण करता है तो उससे 20 सुवर्ण मुद्रा दान करने जितना फल प्राप्त होता है। उससे आगे क्या कहा, क्रमशः इस क्रम में विशेष पुष्प प्रजाति से जो फल होता है उसे कहा जाता है 1000 आक के पुष्पों से भी ज़्यादा फल प्राप्त होता है कनेर का पुष्प शिव जी को अर्पण करने से। उसी प्रकार से 1000 कनेर के पुष्प अर्पण करने से जो फल प्राप्त होता है वह केवल शिव जी को एक बिल्व पत्र अर्पण करने से प्राप्त होता है। उसी प्रकार से 1000 बिल्व पत्र समर्पित करने से जो फल प्राप्त होता है वह केवल भगवान को एक दूरदरक का पुष्प, अर्थात धतूरे का जो पुष्प होता है, धतूरे का, वह अर्पण करने से प्राप्त होता है। 1000 अपामार्ग अर्थात चिचिड़ा के पुष्पों को अपेक्षा, अर्थात 1000 हम अपामार्ग चिचिड़ा के जो पुष्प होते हैं उसको अर्पण करने से जो फल प्राप्त होता है वह केवल और केवल भगवान शिव जी को कुश पुष्प, जो कुशा जहाँ पर उगती है वहाँ पर जो पुष्प होते हैं वह शिव जी को अर्पण करने से फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार से 1000 वह कुश पुष्प
अर्पण करने से जो फल प्राप्त होता है, वह जो शमी के पेड़ पर जो पुष्प होता है वह शिव जी को अर्पण किया जाए तो उससे हमें अर्पण करने का फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार से ये सारे पुष्प हम शिव जी को अर्पण कर दें, उससे लाख करोड़ अरब गुना जो फल प्राप्त होता है वह एक नील कमल जो होता है, जो बहुत रेयर होता है, शायद ही मिलता है, वह अर्पण करने से फल प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से कहा है कि इसी पुष्पों से निवेदित करके, आच्छादित करके पुष्प की माला बनाकर अगर शिव जी को अर्पण की जाए तो वह मनुष्य साक्षात कल्पों तक शिवपुर में, शिवलोक में निवास करता है। निसंदेह, इसमें कोई भी संदेह या शंका मनुष्य को नहीं रखनी चाहिए। इससे भी अतिरिक्त कुछ जो शेष पुष्प है वो बताए हैं। जैसे हम भगवान शिव जी को शमी के पुष्प, बृहति जिसे कहते हैं, वह अर्पण कर सकते हैं। उसी प्रकार से करवीर और विजय पाटल जाति के पुष्प अर्पण कर सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे इसमें आ गए कि सफ़ेद आक के पुष्प आदि है, वह अर्पण कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, ये तो हो गए, लेकिन अब कौन से पुष्प भगवान शिव जी को अनजाने में या भूल से भी अर्पण नहीं करने चाहिए, वो क्या है? केतकी माधवी चैव कुंदयूथी मदंतिका शिरीष सज्जन बंधुक कुसुमानी विवर्जयेद। केतकी अर्थात केवड़े का पुष्प, माधवी अर्थात हलद बेल का पुष्प, कुंदयूथी मदयंतिका, मल्लिका, बेला, शिरीष, सज्ज, बंधुक पुष्प आदि जो है वह शिव जी को कभी भी अर्पण ना करे। उसी प्रकार से आलमली के पुष्प, करंज के वृक्ष से उत्पन्न हुए पुष्प या पत्र, ये जो है वह भी शिव जी को कभी अर्पण नहीं करनी चाहिए। उसी प्रकार से जिनमें गंध नहीं हो अर्थात सुगंध नहीं हो, जिनमें उग्र गंध हो, जो काफ़ी बासी हो, जो बहुत ही गंदे तरीके से सुगंधित दुर्गंध देता है, वह कभी भी शिव जी को अर्पित नहीं करने चाहिए। उसी प्रकार से लिखा है कि गंधहीन जो पुष्प और पत्र होते हैं वह भी अपवित्र माने जाते हैं, शिव जी को कभी भी अर्पण नहीं करने चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयुक्त और बहुत ही जानने लायक यह जो एक अंग था या है वह मैंने आपको श्रवण करवाया। अभी इसी अध्याय के अगले जो एक और पुष्प से ही संबंधित जुड़ा हुआ भाग है उसमें हम अवश्य बात करेंगे, मैं आपको वह कथा भी श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो भाग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मैं ये कहूँगा कि अगर इसी श्रृंखला से जुड़े बाकी वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट है शिव बृहत धर्म पुराण कथानक करके, वह आप देख सकते हो। शिव जी के विषय में बहुत ही अद्भुत ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। ये था आज का विषय और वीडियो। ओम गणेश, हर हर महादेव, भारत माता की जय।